बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा, उसके मौके पे जो न्यूज़ में एक स्पेशली चीज़ मिलती है ना, वो ये कि दुनिया भर में मुस्लिम मुस्लिम उम्मा के हवाले से कि उन्होंने बड़े जोशो जज्बे से ईद उल अज़हा सेलिब्रेट की और जोशो खरोश से, यानी कि और सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करते हुए अपने जानवर कुर्बान किए। फिर वो सऊदी अरेबिया से ले के पाकिस्तान, यानी कि जहाँ पर भी मुसलमान हैं, सूडान, वो सारी जगह पर छोटे छोटे क्लिप दिखा देते हैं। तो इसी तरह मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बड़े जोशो खरोश से ईद उल अज़हा एंजॉय की होगी और अपनी कुर्बानियाँ फ़र्ज़ अदा किया होगा, फ़रीज़े अपने। तो जैसा कि हम करते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आज एक किसी पे का व्लॉग, बड़े, यानी कि वो कोई हाई स्टैंडर्ड की फैमिली है, उनका व्लॉग देख रहा था। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो बकरा है ना, ज़िबा किया, बड़ी बड़ी टांगें होती, बड़े उसके पाए होने थे, लेकिन पाए उसके गायब हो गए। तो जो कसाई था उसने चांपें ख़राब कर दी। यानी कि जो जिस तरह वो चाहते थे कि उनको काटा जाए, उस तरह नहीं काट सकी। नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, जो भी थे, लेकिन यकीन मानिए कि वो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने शायद पहले भी दी हुई थी। मेरे दादा जो है इस कंट्री में तकरीबन 1962 में आए थे, और मेरे वालिद भी और मेरे दो चचा वो भी, और एक मेरे चचा यहाँ पर आके पढ़ते रहे। और उनकी मैं बात पहले आपको बता चुका हूँ कि जो कि यहाँ पर जो नेल्सन कोन कॉलेज है, उसके पहले पाकिस्तानी, पहले एशियन स्टूडेंट जो थे ना, वो मेरे चाचा। आज भी हिस्ट्री उधर लिखी हुई है कि सबसे पहला जो पाकिस्तानी था वो इस कॉलेज में, उनका नाम है मुज़फ़्फ़र हुसैन। तो वो थे, तो वो कुछ देर के लिए यहाँ पढ़ते रहे और फिर इनकी रंगीनियों में थोड़ा फंस गए इस मुल्क में। तो वो पाकिस्तान उनका बहुत काम आना जाना था। तो मेरी जो दादी थी ना, वो अक्सर वो ख़त का ज़माना था, उनसे ख़त के ज़रिए पूछती थी मेरे दादा से कि वो मुज़फ़्फ़र को भेज दो, मैं तो बड़ी उदास हूँ, ये वो देसन दे, जिस तरह माएँ होती हैं। तो आखिरकार जब मेरे चचा गए ना, तो मैं भी उस वक्त छोटा सा था, लेकिन पास बैठा था उधर। तो मेरी दादी ने सवाल किया, क्या मुज़फ़्फ़र, ईद था, मौका था, तो वो आंडी बनाई गोश्त की। तो उन्होंने कहा कि खाएं, ये बोटियां तुम्हारे लिए लेके आई हूं। तो कहने लगे, अम्मी हमारे वहाँ तो हर रोज़ ईद होती है। ये नहीं कि यकीन मानिए कि जो आप चाहते हैं वो रोज़ाना खा सकते हैं, तो मैं इसको ईद ही समझता हूँ। लेकिन जो एलीट क्लास, जो कि पाकिस्तान में भी लोग हैं, तो उनको भी इसी तरह ही उनकी अयाश, इस यहाँ से भी उनकी पोस्ट ज़िंदगी है वहाँ पर। मैंने लग्जरी ज़िंदगी गुजारते लोग देखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनसे अंदर से वो चीज़ नहीं निकलती कि चांपें अलहदा कर लो, रान अलहदा कर लो। अल्लाह अकबर। हम तो ये नहीं कि वो छोटे से ज़िम्मेदार है और सारा कुछ इस तरह का था, लेकिन हम भी कुर्बानियाँ करते हैं ना। तो मेरे वालिद बहुत गुस्सा करते हैं अगर इस ऐसा कोई अमल किया जाए। वो यही होता है कि मिक्स करो सारा, कसाई को बड़े गुस्से से मिक्स करो सारा। अगर वो कई कई बार होता है ना, कसाई अपने लिए वो थोड़ा सा, ये क्यों रखा है, इसको भी इधर मिक्स करो, फिर मिक्स करवा के फिर कहते हैं कि चलो ये एक हिस्सा घर ले जाओ, बाकी दो हिस्से जो है वो दो हिस्से घर ले जाओ, एक रिश्तेदारों को देना होता है, दूसरा उधर ही हवेली में बांट दिया जाता है। तो यकीनन कुछ लोग हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारी कुर्बानियाँ किया करते हैं और अल्लाह के नाम पे, और लोगों को ध्यान रखते हैं जो कि नहीं खा सकते। बस यही है। अल्लाह ताला, हम अगर ये कुर्बानी करते हैं, इसका एक बड़ा दर्जा बना हो, इसके जो फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि जितने भी दुम्बे के बाल हैं उनके बदले में एक नेकी, हर बाल के बदले में हर एक नेकी मिलेगी।
تو یہ یعنی کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کو ہم ذبح کر کے ہم تو خود کھا لیتے ہیں یا کہ کسی کو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتے ہیں نا، اس کی نیت کیسی ہے۔ تو یہ نہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ کتنا دیر اب جو ہے نا وہ میرے دیکھنے والے، میں ریکویسٹ کروں بالکل فریز نہیں کرنا، بس 1 2 3 دن تو ہوتا ہے نا، 3 دن تو ہو سکتا ہے نا، لیکن اس کے زیادہ آگے کھینچنا کوئی، ویسے بھی گوشت جو ہے وہ ماہرین بھی کہتے ہیں کہ 500 گرام آپ ہفتے میں کھا سکتے ہیں، یا کہ اگر روزانہ کھا رہے ہیں 80 سے 90 گرام کھا لیں، تو کتنے باقی چیزیں بھی اس کے بعد دل کر پڑتا ہے بندے کا کہ سبزی دال وغیرہ وہی۔ تو امید ہے کہ آپ کا ٹائم بہت خوبصورت گزرا ہوگا اور آپ نے انجوائے کی کہ بیوٹیفل ٹائم، اور یہاں پر بھی بہت خوبصورت دن تھا۔ میں نے تو عید پڑھ کے گھر آیا واپس، اور کسی کے بھی نہیں گیا، اگر چلا جاتا تو اتنا کرتے کرتے پیٹ بھر جاتا، میں سیدھا گھر آیا، کھانا وغیرہ کھایا، اور بڑے دنوں کا میں سویا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا، ویسے بیٹھے بیٹھے نیند آ رہی تھی تو میں سو گیا، سارا دن سو کے گزار دیا۔ گرمی بھی تھی، گرمی میں نیند زیادہ آتی ہے، آج بھی ایسا ہی تھا، تقریباً 30 تک 28 تک آج بھی ٹمپریچر تھا۔ یہ تھی ہماری عید، لیکن کئی جو چیزیں دیکھی ان کے وہ جو نہیں جا سکے لوگ پیٹرول کی وجہ سے یا کوئی معاملات کی وجہ سے، ان کے لیے ایک میرے جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پنجابی کا، کہ چولا تو کہ میں تارے اتنے پاندی پھراں، کبھی گیت تیرے آن دے میں گاندی پھراں، متا ایسے گڈی تے آ جاویں۔ تو ناظرین، یہ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے ہمیں آئی کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکے۔ اپنا اور اپنے گردوں میں خیال رکھیے گا، زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔